नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया जारी। 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दावा किया, बिहार में फिर पूर्ण बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। और महागठबंधन के घटक दलों ने संयुक्त रूप से चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। 10 लाख नौकरी और किसान ऋण माफी का किया ऐलान। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच का कार्य जारी है। 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 1698 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। इस चरण के लिए प्रत्याशी 19 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। दूसरे चरण के तहत 3 नवंबर को मतदान होना है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा साहू का नामांकन रद्द कर दिया गया है। वहीं बांकीपुर सीट से ही चुनाव लड़ रही प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण चुनाव आयोग ने उन्हें निर्दलीय घोषित कर दिया है। पटना जिले की बख्तियारपुर निर्वाचन क्षेत्र से 2 पर्चों के रद्द होने के बाद अब 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। वहीं दानापुर में 20 और मनेर में 22 प्रत्याशियों के पर्चे सही पाए गए हैं। फुलवारीशरीफ निर्वाचन क्षेत्र में 5 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। यहां 26 प्रत्याशियों के पर्चे वैध पाए गए हैं। फतुहा में 3 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र रद्द हो गए। फतुहा में वैध उम्मीदवारों की संख्या 19 रह गई है। वहीं पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से 2 और हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से 3 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। इस चरण में भाजपा कोटे से राज्य सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव, राणा रणधीर सिंह, जदयू से मंत्री श्रवण कुमार और रामसेवक सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव तथा तेज प्रताप यादव भी इसी चरण में चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक कुमार, विजय शंकर दुबे और कृपानाथ पाठक की राजनीतिक प्रतिष्ठा भी इसी चरण में दांव पर होगी। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों विधायक राजू तिवारी और रामकुमार साह की किस्मत का फैसला भी दूसरे चरण में ही होना है। विधानसभा के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आज 80 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। अब तक 143 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पर्चे दाखिल किए हैं। अररिया जिले के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद के अनिल यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी और राज्य के उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं मधुबनी जिले की लौकहा विधानसभा सीट से राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जदयू प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र भरा है। कटिहार जिले के कदवा विधानसभा क्षेत्र से 2 और प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा है। इस चरण के चुनाव के लिए 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज औरंगाबाद जिले के नबीनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में गरीबों और महिलाओं का उत्थान हुआ है। महिलाओं के लिए हमने विश्व बैंक से कर्ज लेकर के जो जीविका समूह शुरू किया, 10 लाख का लक्ष्य था हमारा। 10 लाख का लक्ष्य पूरा हो गया। अब उससे आगे बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं अब जीविका समूह से जुड़ गई। कितनी उनमें जागृति आ रही है। आज जितने परिवार की आमदनी बढ़ रही है और इसको और हम विस्तार कर रहे हैं। सबकी इज्जत, सबकी प्रतिष्ठा। वहीं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है।
श्री यादव ने जमुई जिले के झाझा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने गया जिले के वजीरगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार बनती है तो बेहतर स्कूल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा देंगे। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर भी मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव के दौरान लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। श्री शाह ने एक बयान में कहा कि एनडीए गठबंधन से अलग होने का फैसला चिराग पासवान ने ही लिया था। भाजपा नेता ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जदयू से ज्यादा सीटें आईं तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इधर भाजपा के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने लोजपा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को बताना चाहते हैं कि उन्हें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भाजपा जदयू एक साथ बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है और चिराग पासवान को हम ये कहना चाहते हैं वो भ्रम में न रहे, भ्रम की राजनीति को न फैलाएं और खुद भी भ्रम में न पले। यहाँ पर सीधा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री। महागठबंधन के घटक दलों ने आज पटना में संयुक्त रूप से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के नेता उपस्थित थे। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि घोषणा पत्र को संकल्प नाम दिया गया है, जिसमें बिहार के बदलाव का संकल्प है। इस अवसर पर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर सबसे अधिक ध्यान रोजगार सृजन पर दिया जाएगा, साथ ही किसानों का ऋण माफ किया जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर हमारी सरकार बनती है, अगर जनता हमें बिहार की जनता हमें मौका देती है तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। भाजपा नेता गणेश प्रसाद सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में दल से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। विधान परिषद की सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के अधिकृत प्रत्याशी चंद्रमा प्रसाद सिंह के विरुद्ध गणेश प्रसाद सिंह के चुनाव लड़ने के कारण ये कार्रवाई की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधानसभा चुनाव पर विशेष रिपोर्ट की ये श्रृंखला। चलो करें आओ चलें आगे बढ़ें लोकतंत्र गढ़ें। इस कड़ी में आज सुनते हैं अरवल जिले का चुनावी परिदृश्य। जिले की दोनों सीटों पर पहले चरण में 28 अक्टूबर को मतदान संपन्न होंगे। अरवल निर्वाचन क्षेत्र में इस बार उम्मीदवारों की संख्या अधिक है। यहां से कुल 23 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। भाजपा ने इस सीट पर काफी मंथन के बाद नए प्रत्याशी दीपक शर्मा को मौका दिया है। पूर्व विधायक चितरंजन कुमार के नाराज रहने से इस सीट पर चुनावी परिणाम पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। वहीं भाकपा माले को महागठबंधन में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी जीती हुई सीट को छोड़ दिया है। भाकपा माले ने 2010 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे महानंद प्रसाद को अरवल सीट से उम्मीदवार बनाया है। 1990 से अब तक के चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी ने 2 बार अरवल सीट पर जीत हासिल की है। जिले की दूसरी सीट कुर्था है। यहाँ जदयू ने मौजूदा विधायक सतदेव सिंह को दोबारा मौका दिया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व मंत्री बागी कुमार वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। एनडीए से अलग हुए लोजपा ने भुवनेश्वर पाठक को प्रत्याशी बनाया है। 2005 से पिछले चुनाव तक जदयू लगातार इस
निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही है। जिले के दोनों सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए अरवल से चंद्रभूषण कुमार। गया जिले की इमामगंज विधानसभा सीट दो बड़े नेताओं के बीच टक्कर के कारण चर्चा में है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में दो नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई है। एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो दूसरी ओर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी फिर से आमने सामने हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने उदय नारायण चौधरी को ही 29,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। लगभग 2,89,000 वोटर इस क्षेत्र में 10 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। क्षेत्र में चुनाव प्रचार तेज गति से चल रहा है। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों के आने का सिलसिला जारी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य में गया से ही अपने चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत की। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं कर चुके हैं। नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े उपाय किए गए हैं। कोविड-19 के चलते फेस मास्क और अन्य बचाव के उपाय अनिवार्य है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 203 मामले दर्ज किए हैं। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब तक 1,139 अवैध शस्त्रों की जब्ती की गई है। राज्य में अब तक 16,080 शस्त्र के लाइसेंस सत्यापित किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान अब तक 16,81,29,000 रुपए के साथ 70 लाख नेपाली रुपए बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना से बचाव के लिए सुझाए गए 3 आसान उपायों को लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। सासाराम डीएवी स्कूल के प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार ने लोगों से इन पर अमल करने की अपील की है। आप सभी समाज के वर्गों से आग्रह करता हूं कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आप सुरक्षित रहें, अपने कोरोना के बारे में बार बार जानकारी लें, मास्क पहनना न भूलें, अपने हाथ को बिल्कुल साफ करें और सैनिटाइज करें, और साथ में ये ध्यान रखें कि आप जब भी बाहर निकलें एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना का अनुष्ठान शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है। 9 दिन के अनुष्ठान के पहले दिन आज मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। कोविड-19 को देखते हुए इस बार लोग अपने घरों में ही कलश स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया जारी। 19 अक्टूबर तक नाम लिए जा सकते हैं वापस। पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दावा किया, बिहार में फिर पूर्ण बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। और महागठबंधन के घटक दलों ने संयुक्त रूप से चुनावी घोषणा पत्र किया जारी। 10 लाख नौकरी और किसान ऋण माफी का किया ऐलान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।